क्लास, गुड इवनिंग। आज फिर से आयत का बाकी बचा हुआ पार्ट को समाप्त करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैदान में रास्तों वाला एवं आंगन में टाइल्स वाला, फर्श वाला जो भी बचा हुआ रहेगा एडवांस, मतलब आयत में एक लेवल एडवांस पढ़ते हैं आज। ठीक है, आसान है ये भी। देखिए, पहला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। मैदान के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ी लंबाई के समानांतर पैदल पट्टी का निर्माण किया गया है, तो पैदल पट्टी को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल बताएं। पहले आप इस प्रश्न को समझो। मैं एक मैदान बनाता हूं, ठीक है। आप देखिए, ये एक मैदान दिख रहा है आपके सामने में, ये एक मैदान है। अब इस मैदान में घूमने के लिए एक पैदल पट्टी का निर्माण किया गया है। पहले आप मैदान का वो देख लीजिए, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। मैदान प्रश्न में दिया हुआ है। इस मैदान की लंबाई 125 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 75 मीटर। इसकी चौड़ाई है। अब देखो, लंबाई के समानांतर पैदल पट्टी का निर्माण किया गया है का मतलब क्या होता है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, इसके बीचों बीच किया जा रहा है करके, समानांतर दोनों के बीच में होता है। क्लियर? तो हम पैदल पट्टी बना देते हैं, इसके बीचों बीच में लंबाई के समानांतर बना देते हैं। लंबाई के समानांतर का मतलब ये ऐसे बनेगा। ये लो, चलो, ये 3 मीटर चौड़ी है। लंबी 125 मीटर रहेगी और चौड़ी रहेगी 3 मीटर, क्योंकि लंबाई के समानांतर है तो जितनी लंबाई है उतनी लंबी सड़क रहेगी और चौड़ाई इसका दिया गया है 3 मीटर। तो ये चीज है, सड़क की चौड़ाई ये 3 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें बताना है सड़क को छोड़कर पूरे मैदान का क्षेत्रफल। तो मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यह भी एक आयत है, सड़क भी एक आयत है। देखिए, आप ध्यान से देखिए, सड़क भी आयत जैसे दिख रहा है ना। पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकालूंगा और सड़क का क्षेत्रफल को वहां से हटा दूंगा। पहले मैं एक काम करता हूं, पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, उसमें सड़क भी शामिल है। तो मैदान का क्षेत्रफल आएगा, हम पहले मैदान का पूरा मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। मैदान का क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, 75 गुणित 125। तो अब 75 का पहाड़ा अपने को 125 बार पढ़ना है, या तो फिर हम इसको बचपन में जैसे बनाते थे वैसे बना लेते हैं। 5 गुणा 5 हम 25, 5 दूना 10, 10 दो 12। अब एक हासिल आई है, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अब 7 से गुणा करेंगे 125 का, तो 7 पंचे 35, 3 हासिल आई। 7 दूना 14, 14 3 17, 17 का 7 हासिल आई 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पूरा का पूरा मैदान का जो क्षेत्रफल है, ये आ गया हमारा 6 6 12 और 1 13, 8 और 1 9, 9375। ये पूरा का पूरा है, इसमें सड़क भी शामिल है। ठीक है ना, इसमें मुझे सड़क के बिना बताना है तो सड़क को हटाना पड़ेगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना है, सड़क की लंबाई 125 सेंटीमीटर, 125 मीटर है और सड़क की चौड़ाई है 3 मीटर। तो 125 दूना 150, 250 और 125 कितना होगा, 375। हाँ या ना, 125 दिया 375। तो मुझे पूरे के पूरे मैदान के क्षेत्रफल में सड़क के क्षेत्रफल को घटा देना है, ताकि मुझे केवल और केवल मैदान दिखाई दे। तो फिर मैं घटा दूंगा इसमें 9375 माइनस 375। तो फाइनली मेरा बिना रास्तों के मैदान का क्षेत्रफल निकल के आएगा 9000 मीटर वर्ग। यही आंसर है। ठीक है ना, एक तरीका ये रहा। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखना। दूसरे तरीके को मैं इसी यही बना देता हूं। मुझे सड़क को छोड़ना है, सड़क को छोड़ना है भाई, तो लंबाई तो 125 ही लेना पड़ेगा। चौड़ाई 75 है, इसमें से 3 को मैं छोड़ देता हूं, तो मैं 72 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है ना, हाँ, इसमें डायरेक्ट आंसर दिख गया। अब देखो, 125 दूना 250 और 125 सत्ते, तो 125 चौक होता है 500 और 125 अट्ठे होता है 1000। तो 1000 में 125 कम करो, 1000 में 125 कम करो, 875। 875 और 25 हो जाएगा 900। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो 9000 मीटर स्क्वायर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट एकदम। अपने को सड़क को छोड़ना था ना,
तो अपन सड़क को छोड़ दिए, 75 मीटर में से 3 मीटर छोड़ दिए सीधा। हाँ, क्षेत्रफल में लंबाई गुनी चौड़ाई होता है ना, तो मीटर का स्क्वायर, तो एक लाइन में वैसे बनता है। अगला प्रश्न देखिए आप, 100 मीटर गुणित 80 मीटर, अर्थात जब भी इस प्रकार का लिखा रहेगा ना तो एक होगा लंबाई और दूसरा होगा चौड़ाई। 100 मीटर गुणित 80 मीटर क्षेत्रफल का एक आयताकार, अब वहां पे नहीं लिखा रहेगा क्षेत्रफल, लेकिन अपने को समझने की क्षेत्रफल ही है। गुणा कब होता है? क्षेत्रफल, पूरे मैदान को बताया जा रहा है कि 100 मीटर गुणित 80 मीटर, अर्थात 100 मीटर लंबी 80 मीटर चौड़ी एक आयताकार बगीचा है। इस बगीचे के बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ते का निर्माण किया गया है, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल बताएं। पहले प्रश्न समझिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोल दिया बाहरी, सड़क बगीचे के बाहर बाहर बना है, ये तो केवल बगीचा है, ये अपन मान के चलते हैं कि ये केवल बगीचा है। ये बगीचा की लंबाई है 100 मीटर और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। अब इसके बाहरी बाहर सड़क का निर्माण किया गया है और सड़क की चौड़ाई है 10 मीटर। तो चलो मैं बाहर में सड़क बना देता हूं ऐसे, ये लो बाहर में सड़क, ये लो बाहर में सड़क 10 मीटर चौड़ा, ऐसे ही बाहर में 10 मीटर चौड़ा सड़क, ये लो हो गया बाहर में 10-10 मीटर चौड़ा सड़क बन गया ना। अब हमें इस पूरे सड़क का क्षेत्रफल दिखाना है, जो येलो पट्टी दिख रहा है ना, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखो भाई, दो तरीके से मैं बताता हूं इसको, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे सीखना, समझना, उसे उतारना। अगर इधर 10-10 मीटर बढ़ गया है तो 100 का इधर 10 मीटर बढ़ा है और इधर 10 मीटर बढ़ा है भाई, तो इसकी लंबाई 120 मीटर नहीं हो गई? हाँ या ना? तो पूरा यहां तक 120 मीटर है और इस 80 में इधर 10 मीटर बढ़ा दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना? और नीचे भी 10 मीटर बढ़ा दिख रहा होगा। ये देखो ना जी, चौड़ाई में यहां तक 80 था, 10 ऊपर बढ़ा और 10 नीचे बढ़ा है, क्योंकि सड़क 10 मीटर चौड़ा है ना, तो 10 नीचे बढ़ गया है। अगर मैं सड़क के साथ इसका क्षेत्रफल निकालने चलूं तो सड़क के साथ इस बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क के साथ 120 गुणित 100, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई जी, ये सड़क के साथ है ना, ठीक है, 120 गुणित 100, तो ये आ गया 12 एकम 12 और 3 जीरो को ऐसे लगा देते हैं, 12,000 मीटर स्क्वायर है सड़क के साथ। अब मैं सड़क के बिना इसका क्षेत्रफल निकालना चलूं, बिना सड़क के, ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ना, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर लेता, 120 गुणित 100 माइनस 100 गुणित 80 कर लेता, ठीक है ना। सड़क के साथ में से मैं केवल और केवल बगीचे को हटा देता हूं, इस क्षेत्र को हटा देता हूं, ये लो केवल सड़क दिख रहा है बिना सड़क के। तो बिना सड़क के इसका लंबाई है 100 और चौड़ाई है 80। मैं इस बगीचे को माइनस कर दूंगा ना, 8,000 मीटर स्क्वायर को मैं माइनस कर दूंगा तो बचेगा 4,000 वर्ग मीटर। ये केवल और केवल सड़क का है, हाँ, पूरे का है 12,000 और इसको मैंने हटा दिया बगीचे को बेटा, तो केवल और केवल कौन बचेगा? सड़क। ये रहा पहला तरीका, ठीक है, आया समझ में। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, इसमें यह तरीका ज्यादा अच्छा रहता है ना, पहले सड़क के साथ निकाल लो, फिर उसके बाद फिर सीधे सीधे केवल और केवल बगीचे का निकाल लो। दूसरा तरीका देखिए, पहले ना भाई मैं इतने का निकाल लेता हूं, दोनों तरफ के लंबाई का, सड़क का जी। तो अब ये 100 यहां तक था, 10-10 बढ़ा तो 120 हो गया सड़क का लंबाई तरफ का, तो 120 गुणित चौड़ा कितना है? 10, और ऐसे ही दो साइड है, जैसे ऊपर है वैसे ही तो नीचे है क्या। अब इसमें मुझे इस वाले सड़क को जोड़ना है, तो इसकी चौड़ाई 10 है लेकिन इसकी लंबाई में केवल 80 लूंगा, केवल 80 लूंगा। 80 क्यों लूंगा? क्योंकि मैंने इसको यहां जोड़ दिया हूं, तो 80 गुणित चौड़ाई 10 है
और ये भी दोनों साइड है, तो सड़क जुड़ जाएगा। 12 एकम 12, 1200 दूना, देखो 12 एकम 12 और 2 जीरो, 1200 दूना 2400 बराबर 800 दूना 1600। तो क्या मैं 2400 और 1600 को जोड़ूंगा तो 4000 ही आएगा आंसर। ये दूसरा तरीका है। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लग रहा होगा, जो सरल लग रहा होगा, आप उसे उतारिए, या दोनों उतार लीजिए, दोनों सरल है, कमी नहीं छोड़ना है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा एक खेल के मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ी दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है, उस दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बताएं। अब देखिए हम एक मैदान बनाते हैं, ये लीजिए हमने एक मैदान बनाया, इस मैदान की लंबाई है 25 मीटर और इस मैदान की लंबाई है 15 मीटर। अब इसके अंदर की ओर दर्शक दीर्घा का निर्माण किया गया है, इसमें बोला गया है ना अंदर की ओर, ठीक है, तो अंदर की ओर बनाते हैं दर्शक दीर्घा। अब अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा अगर मैं बनाऊं, इसकी चौड़ाई 15 मीटर है, तो ये लो 5 मीटर ऊपर साइड और 5 मीटर नीचे साइड, ठीक है। अब ये हो गया चौड़ाई के समानांतर। अब चारों ओर बनाना है, क्योंकि वहां पे ये नहीं बोला गया कि लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर, चारों ओर बनाना है, तो 5-5 मीटर इधर ही बनाऊंगा। ऐसे 25 मीटर है तो 5 मीटर इधर और 5 मीटर इधर, इतने जगह में आदमी देखेंगे और यहां पे होगा खेल। क्लियर है? तो अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। मुझे केवल और केवल किसका क्षेत्रफल बताना है, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल बताना है। दो तरीके से बता सकता हूं, एक तो मैं पूरे मैदान का क्षेत्रफल को दर्शक दीर्घा के साथ निकाल लूं, फिर उसके बाद फिर केवल और केवल खेल का मैदान जहां पे खेल होता है उसको हटा दूं वहां से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। पहले वही करता हूं, दर्शक दीर्घा के साथ मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई से। तो 15 पंचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 375 मीटर स्क्वायर पूरे का। इसमें से मैं इसको हटा देता हूं, चलो केवल केवल खेल के मैदान को हटा देता हूं, तो मुझे सिर्फ सड़क दिखाई देगा। अब मैदान को मैं कैसे हटाऊंगा, अब ये ऐसे 15 था, 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, तो बचा केवल और केवल 5, ठीक है ना। भूमिका 15 था बेटा, 5 और 5 निकल गया तो बच रहा है 5। इसी प्रकार ये था 25, 5 इधर से निकल गया, 5 इधर से निकल गया, तो 25 का बच गया 15। कितना बच गया, 15। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, केवल और केवल मैदान का क्षेत्रफल, केवल मैदान का क्षेत्रफल, जो खेल जहां पे खेल होता है, तो 5 गुणित 15 कर सकता हूं, लंबाई गुणित चौड़ाई, 15 पंचे 75। तो मैं पूरे के पूरे मैदान से मैं खेल वाले मैदान को हटा देता हूं, तो देखने का जो जगह है दर्शक दीर्घा वो 300 मीटर स्क्वायर है। ये इसका आंसर है। आई बात समझ में, ऐसा बनेगा। देखिए दूसरा तरीका क्या होता है, केवल और केवल सड़क को लेकर चलना है। दूसरे तरीके में सड़क की लंबाई है 25 और चौड़ाई है 5, ठीक है ना, लंबाई है 25 और चौड़ाई है 5, ऐसे ऊपर और नीचे है, दोनों साइड है, ठीक है। अब चौड़ाई के सापेक्ष में, अब 15 था जिसमें से मैंने 5 और 5 10 को तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, अब बचा केवल 5, तो 5 चौड़ी और सड़क की चौड़ाई भी 5 है, तो 5 मीटर गुणित 5 मीटर, हाँ या ना। अब अगर मैं इस सड़क की लंबाई चौड़ाई को देखूं, अगर मैं इसको लंबाई मानूंगा तो ये भी 5 बच गया, और इसको चौड़ाई मानूं तो ये भी 5 बच गया। तो इसी प्रकार इधर और इधर दोनों साइड है। अब मैंने पूरे सड़क को ले लिया, अब मैं इसको जोड़ दूंगा, तो 25 पंचे 125 दूना 250 और 5 25 दूना 50, तो 250 और 50 हो जाएगा भाई 300 मीटर स्क्वायर।
आ गया। हाँ, तो आपको इस वाले तरीके में क्या पकड़ना है क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट का ही खेल है, यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है, गणित कम लग रहा है, कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काटकर जाने वाली दो सड़कें, एक 80 मीटर गुणित 60 मीटर, अब ये क्षेत्रफल दे दिया, लंबाई गुणित चौड़ाई है, ये ऐसा लिखा रहता है तो ठीक है। 80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी आकार के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। इस सड़क पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर पर बजरी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बजरी वही डाला गया है, जीरा गिट्टी मान के चलो, ठीक है। 10 मीटर प्रति वर्ग मीटर के दर पर बजरी डाला गया हो तो बजरी डालने का व्यय ज्ञात करें। तो पहले तो अपने को सड़क निकालना है, फिर सड़क चिन्हांकित करके फिर उसमें बजरी डालना है ना। तो बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। जितना एफर्ट लगाना यही लगा लो, पेपर हॉल में सीधा पेन चलना चाहिए, ठीक है। युद्ध की तैयारी युद्ध के समय नहीं की जाती, उससे पहले की जाती है प्रैक्टिस, वहां सिर्फ गन चलता है, ठीक है ना। अबे देखो 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी, ये एक आयताकार क्षेत्र है, क्षेत्र बोला तो क्षेत्र है। अब इसमें बीचों बीच सड़क बनाया गया है 5 मीटर चौड़ी, तो चलो ये लो 5 मीटर चौड़ा सड़क, और दो सड़क बोला है ना, तो लंबाई और चौड़ाई के समानांतर रहेगा ये। आया समझ में। थोड़ी देर बाद मैं यहां पास का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है वहां पे, पहले मैं पूरा निकाल लेता हूं। अगर मुझे सड़क का क्षेत्रफल पता चल गया तो 1 वर्ग मीटर में 10 रुपए खर्च होता है। मान लो जब 5 वर्ग मीटर हुआ तो 10 पंचे 50 खर्च होगा। वो ये बोल रहा है कि आप पहले क्षेत्रफल निकालें। मैं सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं भाई, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं सड़क का क्षेत्रफल निकालता हूं, मैदान का अभी आवश्यकता नहीं है, देख लेना एकदम आसान रहेगा। इस सड़क की अगर मैं इसको निकालना चाहूं क्षेत्रफल, लंबाई के समानांतर वाले सड़क का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, तो लंबाई तरफ ये लंबी 80 है लेकिन चौड़ी 5 है, तो 400 मीटर स्क्वायर हो गया ये वाला जी पूरा। अब भाई ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक दूसरी वाली सड़क वो 60 है, लेकिन मैं 60 नहीं लूंगा, ये 5 मीटर चौड़ाई को मैं छोड़ूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेट हो चुका है। आदमी जब इसमें डाल दिया है ना तो अब वो एक्स्ट्रा ऐसे ऐसे नहीं बनाएगा, नहीं तो फिर सड़क ऐसे उबड़ खाबड़ हो जाएगा। सड़क ऐसे है, इधर पूरा बिछा दिया गया है, तो अब इधर से लाया जा रहा है, देखो सड़क ऐसे बिछा दिया गया है, अब इधर से बिछाया जा रहा है सड़क को, तो यहां पे थोड़ा सा रुकेंगे फिर इधर आके बिछाएंगे, तो यहां पे जो 5 मीटर ऑलरेडी चौड़ाई है ना इसको छोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो अब ये 60 का हो जाएगा 55, ये पूरा 60 था, ये पूरा 60 था, इसमें से 5 को हम छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 55। अब चौड़ाई के समानांतर इसकी लंबाई है 55, चौड़ाई के समानांतर इस सड़क की लंबाई कितनी है 55 मीटर, लेकिन चौड़ाई तो इसकी भी 5 है, तो 55 5 25 5 25 2 27 275 मीटर स्क्वायर ये वाली सड़क है, और 400 मीटर स्क्वायर ये वाली सड़क है। अब मैं इन सड़कों को कंप्लीट क्षेत्रफल के रूप में अगर जोड़ के देखूं तो 675 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लग रहा है, तो 675 मीटर स्क्वायर में 10-10 रुपए लगकर पूरा कंप्लीट 6750 रुपए लगेगा। पहले पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर 10 रुपए का गुणा कर देना, जितना मीटर स्क्वायर है उतने में, ठीक है। भूमिका नोट करो। देखो एकदम ध्यान से समझना, ये जो 5 मिनट अभी जो समझाऊंगा वो समझ जाओगे ना तो इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आयत में आंगन का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, ये भी आता है अच्छा खासा। अब भाई मान के चलते हैं ये आपका आंगन है, आंगन है। अब इसमें अपने को टाइल्स लगाना है, ठीक है, और मेरे पास 2x2 का टाइल्स है, टाइल्स है 2x2 का, ये लो। 2x2 का मतलब होता है कि इस टाइल्स की लंबाई भी 2 फीट है और चौड़ाई भी 2 फीट है, 2x2 का। और इस आंगन का अगर मैं लंबाई देखूं तो इस आंगन का लंबाई मैं ले लेता हूं 8 फीट और इसका चौड़ाई मैं ले लेता हूं 4 फीट। लंबाई ले लिया मैंने 8 फीट, चौड़ाई ले लिया मैंने 4 फीट। तो इसमें कितने टाइल्स लगेंगे तो देखते हैं इसको। एकदम बेसिक सी बातें हैं इसमें। 2x2 का है ना, अपने पास 2x2 का टाइल्स है, ये 2x2 का यहां पे लग गया, हो गया ना 4, 2 और 2 का बेटा 4 हो गया। मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा होना चाहिए ना, 8 है तो 6 जितना है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, अब ये 8 फीट जैसे दिख रहा होगा। बाकी आप लोग समझे, समझदार हो। अब देखो भाई, मैं अभी सीख रहा हूँ टाइल्स लगाना, ठीक है, एकदम राजमिस्त्री नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं मैं। हो गया, टाइल्स की संख्या है 8। टाइल्स की संख्या कितनी आ गई भाई? 8। तो आंगन का क्षेत्रफल कैसे मैं पता कर सकता हूं? 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछा जाएगा। आंगन का क्षेत्रफल बराबर टाइल्स की संख्या गुणित टाइल्स का क्षेत्रफल। गुणित टाइल्स का क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा आंगन का क्षेत्रफल। कैसे निकला देखो, अगर हमने यहां पे 8 टाइल्स लगाया है और हर टाइल्स 2x2 का है, 4 वर्ग फीट का है ना, तो 4 वर्ग फीट, ये भी फीट है, ये भी फीट है, 4 वर्ग फीट का 8 टाइल्स लगा है, तो 8 चौक 32 वर्ग फीट हो गया ना। और ऐसे भी दिख रहा है 8 चौक 32, लंबाई गुणी चौड़ाई करूं तो मैंने इसे इस लिया ताकि मैं इसमें टाइल्स की संख्या भी निकाल सकता हूं, टाइल्स का क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं। अब टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने का बारी आएगा तो मैं कैसे करूंगा? अब अगर पूछा जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए टाइल्स को मैं एक साइड रखूंगा, इसे मैं पक्षांतर करके इस बॉर्डर के इस पार भेजूंगा, बराबर को मैं बॉर्डर बोल रहा हूं, ठीक है। तो आंगन का क्षेत्रफल दिया रहेगा, इसमें आप भाग दे देना टाइल्स की संख्या का, ऐसे भाग दे देना। अब देखो, एक आंगन है जिसका क्षेत्रफल है 32 और इसमें टाइल्स लग रहे हैं 8, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल 4 वर्ग फीट हो रहा है ना बच्चों? कैसे याद हो सर? अब इसके बाद फिर अपने को अगर टाइल्स की संख्या निकालने बोला गया तो कैसे करेंगे? टाइल्स की संख्या बराबर, अब ये इधर ही रहेगा, बराबर के इस पार ऑलरेडी आंगन का क्षेत्रफल है, आंगन फर्श जो भी बोले प्रश्न भाई इधर रहेगा, मैं इधर गुणा में है उसको पक्षांतर करूंगा तो भाग हो जाएगा टाइल्स का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा टाइल्स की संख्या। इन तीनों को आप लिख लो, वैसे मैंने समझा दिया है लेकिन फिर भी कॉपी में रहना चाहिए, ठीक है, लिखिए इसको। यह प्रश्न कहता है एक आयताकार फर्श की लंबाई 25 फीट है व चौड़ाई 20 फीट है, इसमें बड़ी से बड़ी माप की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? तो देखो पहले समझो इसको, ये एक फर्श है, आंगन,
इस आंगन की जो लंबाई है वो 25 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 फीट। अब इसमें हमें वर्गाकार टाइल्स लगाना है जो बड़े से बड़े माप का हो। वर्गाकार का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई एक होनी चाहिए। जैसे पिछले वाले में 2x2 था टाइल्स का, वो भी वर्गाकार था। एक बात बताओ, इसमें 2x2 से बड़ा और लगाया जा सकता है क्या? लगाया जा सकता है सर, लगाया जा सकता है। अगर ना मैं इसमें 4x4 का लगाता ना, ये लो, ये 4x4 का 2 ठने लगता। ये देखो पूरा आंगन आंगन में टाइल्स लग गया। बड़ा सा बड़ा का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या लेना है बड़ी वाली जो दोनों से कट जाए। हमको लेना है महत्तम समापवर्त, HCF लेना है। जहां पे भी बड़ी से बड़ी बोले वहां पे हमको लेना है HCF। तो 8 व 4 का यहाँ पे HCF क्या था? 4 ही तो था। महत्तम समापवर्त HCF का मतलब क्या होता है? वह बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे, उसे HCF बोलते हैं। तो यहां पे आप देखो, हमारे पास इस आयताकार क्षेत्र का अगर मैं लंबाई देखूं तो लंबाई 25 है और चौड़ाई है 20। तो 20 और 25 का HCF दोनों को काटने वाली बड़ी संख्या क्या होगी? 5 ही तो होगी। दोनों को काटने वाली बड़ी संख्या क्या होगी? 5। अर्थात मेरा जो बड़ा सा बड़ा टाइल्स है वो 5x5 का होगा। ठीक है सर, तो हम एक टाइल्स ले लेते हैं 5x5 का। ये लीजिए 5x5 का एक टाइल्स ऐसा। अब इस टाइल्स को हम लगाते हैं। चलिए पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, फिर बनाना तो अपने को एकदम कम समय में है। तो देखो पहले अपन लाइन खींच लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20। तो इधर 4 लगेगा और इधर लगेगा 5। 5 5 10 5 15 5 20 5 25। तो ये टाइल्स इतना लग जाएगा। अर्थात बड़े से बड़े आकार का जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 5x5 का होगा। कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है? तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या पढ़ा हमने? टाइल्स की संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे तभी ना बनेगा। आंगन का क्षेत्रफल है 25 गुणित 20। टाइल्स का क्षेत्रफल है 5 गुणित 5। 25 फीट 25 फीट 5 फीट 5 फीट है ना। अब काटो इसको, 5 25 5 चौक 20। ठीक है, और फाइनली बच क्या गया? 5 गुणित 4, तो 5 चौक 20। 20 टाइल्स आएगा। इसे 20 टाइल्स लगा है, आप देख लो। 1 2 3 4 5, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में, 5 इस लाइन में, 5 चौक 20। 20 टाइल्स लगा है। आगे समझ में? कैसे 4 5 20 में? 4 और 5 इधर चौड़ाई में 4 लंबाई 5 4 5 20 ये सही हो गया। ये कॉन्सेप्ट तुक्का लगा, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए। इससे गलत हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 6 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी एक आंगन में 160 टाइल्स लगा है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल बताना है। 2 चीज दिया रहेगा, एक चीज गायब रहेगा। उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा सारा का सारा। टाइल्स का क्षेत्रफल हमने क्या देखा था? टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा आंगन का क्षेत्रफल बटा टाइल्स की संख्या। हाँ या ना? अब देखिए इसका जो ऑप्शन है ना, वैसे मैं ऑप्शन से नहीं पढ़ाता, मैं ऑप्शन तो अगर आप कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दोगे। तो कॉन्सेप्ट ही सीखो। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना भाई। आंगन का क्षेत्रफल 6 मीटर को मैं 600 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 4 मीटर को मैं 400 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब मैं ये तो मान के चलूंगा कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 7 से गुणा किया जाता है, आपको पता है कि नहीं? बटा टाइल्स की संख्या भाई 160। अब मैं इसको काटूंगा तो 0 से कटा 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 2 तीसम 60, 2 शून्यम 0, तो 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 दिया 15, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है ना। सेंटीमीटर में आएगा 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए इसको मीटर, अगर ऑप्शन आपको मीटर में दिया रहता तो कैसे करते? तो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस चीज को याद रखना। इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 तो एक मीटर को बता रहा है, गुणित 100 दूसरे मीटर को बता रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर बदलने के लिए 2 बार मीटर से भाग देना पड़ेगा। देखो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे, समझ रहे हो। अब कई लोग क्या करेंगे, अब सर आप 15 लाए, वो गलत है सर, आप केवल 100 से भाग दिए हो। आप एक बात बताओ, गिनती से आपका कमरा 6x4 का है, इसमें 15-15 का आप क्या 160 ठने लगा लोगे? आप 2 ठने नहीं लगा पाओगे। आपके पास तो कुल 24 का तो आपका कमरा है, तो 15-15 का 2 ठने टाइल्स नहीं लगा पाओगे, समझ रहे हो। तो अब सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मतलब इसमें 2 बार सेंटीमीटर है, तो 2 बार इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा। देखो इस प्रश्न को देखो, एक आयताकार दीवार 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर आकार के 160 टाइल्सों से पूर्णतः ढकी है, तो दीवार का क्षेत्रफल बताएं। तो दीवार का क्षेत्रफल मतलब जैसे आंगन है, अब आंगन को अगर हम ऐसे देखेंगे तो वो दीवार दिखाई देगा। दीवार में 160 टाइल्स लगा है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल है 30 गुणित 50। तो अपने को पता है दीवार का क्षेत्रफल आंगन का क्षेत्रफल एक ही बात है। तो दीवार का क्षेत्रफल बराबर अपन क्या रख सकते हैं मालूम है? दीवार का क्षेत्रफल बराबर टाइल्स की संख्या गुणित टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स एक आयताकार वस्तु होता है, तो आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई से। इसमें एक लंबाई है तो एक चौड़ाई है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा 30 गुणित 50। अब सेंटीमीटर है, याद रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और टाइल्स की संख्या कितनी गाइस? 160। बस इसका गुणा कर दो, आ जाएगा आंसर। तो 16 पंचे 80 और 80 तिया 224, 80 तिया 240 जी, 16 पंचे 80 और 80 तिया 240। अब 3 जीरो को लिख देते हैं ऐसे, ऐसा हो गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन आपको प्रश्न में मीटर दिया रहेगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं ना। देखिए सर, यहां पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 ठने सेंटीमीटर है, तो 2 बार 100 से भाग दूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 24 वर्ग मीटर। यह है आंसर, ठीक है।